नमस्ते भाई, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की जो भर्ती आने वाली थी उसकी रूल बुक जारी हो चुकी है। इसकी क्या योग्यता है? ऑफिशियल रूल बुक जारी हो चुकी है। इसकी क्या योग्यता है, इसकी क्या आयु सीमा है? सबसे मेन, आपको आपके पंचायत में नौकरी मिलेगी। आपको अपने गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने ब्लॉक से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आपके अपने पंचायत में नौकरी मिलेगी। कब होगा इसका पेपर? क्योंकि अब ग्राम रोजगार सहायक भर्ती जो आई है रूल बुक के तहत, उसका पेपर देखने को मिलेगा। जुगाड़ वाला सिस्टम समाप्त हो गया है कि आपके अगर सरपंच से जुगाड़ है तो आप ग्राम रोजगार सहायक बन जाते थे, लेकिन ये सिस्टम समाप्त हो गया। अब आपका व्यापम के तहत इसका पेपर होगा। तो कब होगा इसका पेपर, इसका क्या योग्यता रहेगी, इसकी क्या आयु सीमा रहेगी, आपके पंचायत में नौकरी के लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम रोजगार सहायक भर्ती की जो रूल बुक जारी है उसके बारे में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रजात एकेडमी एमपी में कोई भी जानकारी बताई जाएगी तो एकदम ऑफिशियल रूल बुक के तहत ही बताई जाती है, न कि अपना कोर्स बेचने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी क्या आयु सीमा रहेगी। इसकी आयु सीमा रहेगी आपकी 18 से 35। पहले इसकी आयु सीमा थी 18 से 40, लेकिन जब कल जो रूल बुक आई है तो उसमें आयु सीमा में बदलाव कर दिया गया। अब इसकी आयु सीमा रहेगी मिनिमम 18 साल, अधिकतम 35 साल। अगर आपको ऑफिशियल रूल बुक चाहिए तो आप लोग जो मध्य प्रदेश का पंचायती राज मंत्रालय है उस वेबसाइट, गूगल के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको रूल बुक, ऑफिशियल रूल बुक मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल प्रजात एकेडमी एमपी से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको हम उसकी ऑफिशियल रूल बुक शाम तक उपलब्ध करा देंगे, दोपहर तक ही उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद दोपहर तक ही आपको हम इसकी ऑफिशियल रूल बुक अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इसकी आयु सीमा में बदलाव कर दिया गया। अब आपके 18 से 35 होगी। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें 3-3 साल के हर वर्ग की कैटेगरी को छूट मिलता है, चाहे EWS हो, OBC हो, ST हो। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनरल के लिए 18 से 35 वर्ष है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या योग्यता रहेगी। इसकी योग्यता में भी बदलाव कर दिया गया है, लेकिन जो पहले जो नोटिस वायरल हो रहा था उसमें बहुत से यूट्यूब वाले ने बता दिया था कि 12वीं पास इसका नोटिफिकेशन आएगा तो 12वीं पास रहेगा, लेकिन इसकी योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। इसमें 12वीं पास नहीं चाहिए, अब आपका चाहिए स्नातक, यानी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी संकाय में होनी चाहिए। आपके पास कोई भी डिग्री हो, चाहे BSc हो, इंजीनियरिंग हो, कृषि विभाग में हो, अन्य जितनी भी प्रकार की डिग्री होती हैं, BA हो, BCom हो, M.Com तो PG हो जाएगी। जितनी प्रकार की आपकी UG की डिग्री होती है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप ये फार्म बड़े आराम से भर सकते हैं। इसके तहत आपकी उम्र 18 से 35 होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दो अन्य महत्वपूर्ण और योग्यताएं, उसमें बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। उन महत्वपूर्ण योग्यताओं को भी देख लीजिए। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तभी आप मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक भर्ती की तैयारी कीजिएगा, वरना पहले से ही आप बाहर हो जाएंगे तो तैयारी करने का कोई महत्व नहीं निकलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अन्य जो 2 योग्यताएं हैं उनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें सबसे मेन बातें यह हैं कि आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपके पास DC हो, चाहे आपके पास PGDC हो, या ITTO का डिप्लोमा होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 वर्ष का डिप्लोमा, ITI का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, विशेषकर DCA हो या PGDCA। तो आप इसका फार्म बड़े आसान तरीके से, बड़े आराम से आप लोग भर सकते हैं। आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास स्नातक होना चाहिए, आपके पास DCA होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए। इसके अलावा एक और योग्यता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग फार्म इसका भर पाएंगे। आपका CPCT पास होना चाहिए, वो CPCT पास होना चाहिए आपका हिंदी में। बहुत से लोगों का CPCT पास है, लेकिन वो CPCT पास है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी वाले इसका फार्म नहीं भर पाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी आपका पेपर भी क्लियर होना चाहिए जो 75 नंबर का होता है, उसके साथ साथ आपका हिंदी में टाइपिंग भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक भर्ती का फार्म भर पाएंगे। योग्यता में क्या क्या है, आपका स्नातक होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, चाहे DC हो, चाहे PGDC हो, या कंप्यूटर का अन्य कोई डिप्लोमा हो जो 1 वर्ष का होता हो। तीसरा, आपका हिंदी में CPCT पास होना चाहिए। अगर आप लोग हिंदी में CPCT पास है और आपका पेपर पास है 75 नंबर का जो होता है,
तभी आप लोग इसका फार्म भर पाएंगे। बहुत से अभ्यर्थियों का CPCT बहुत दिन से पास है, तो अपनी डेट चेक कर लें कहीं CPCT पास हुए 7 साल तो नहीं हो गए। अगर 7 साल हो गए होंगे तो आपको दोबारा CPCT देना होगा, तो 3 से 4 महीने में दोबारा CPCT का एग्जाम होगा। तो आप लोग प्रयास कर लीजिए कि CPCT का एग्जाम पास कर लीजिए, जिससे आप लोग इस भर्ती में फार्म भर पाएँ। आपको हमने तीनों चीज़ें बता दी, योग्यता बता दी, आयु सीमा बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो रूल बुक जारी हो, इसके अनुसार पेपर आपका कब तक होने की संभावना है। इसका एक बात तो कंफर्म हो गई है कि आपका पेपर व्यापम के द्वारा होगा, ESV के द्वारा होगा। अब इसमें नंबर नहीं बताएं कितने कितने नंबर का पेपर होगा। उम्मीद यह है कि 100 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। ये भर्ती कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए, तो उम्मीद यह है कि कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है सिलेबस में हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, गणित और रीजनिंग और MPG के, यही 6 सब्जेक्ट मिला के आपको मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक, हाँ, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये भर्ती आएगी, तो पंचायती राज भी आपको इसमें शामिल हो सकता है। इसलिए नोटिफिकेशन का आपको इंतजार करना होगा। रूल बुक जारी हो चुकी है, यानी जो आपका ये भर्ती किस प्रकार से होगी उसकी रूल बुक जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन व्यापम के वेबसाइट पे आपको कभी भी एक आध महीने के अंदर कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी योग्यता और आयु सीमा में अगर आप आते हैं तो इस भर्ती की तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पंचायत में आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। एक बात और, ये भर्ती संविदा के आधार पर 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति होगी। इसमें वेतनमान में वृद्धि कर दी गई है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कितने कितने वेतनमान में किस पोस्ट के लिए वृद्धि कर दी गई, तो एक वीडियो हम उसके तहत भी बना देंगे। सबसे मेन है कि आपको आपके पंचायत में नौकरी मिलेगी। इसलिए आप लोग अगर मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक भर्ती की नौकरी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। विशेषकर जो कोर सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और थोड़ा थोड़ा पंचायती राज भी पढ़ते रहिए। उम्मीद यह है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये भर्ती आएगा तो पंचायती राज पूछा जाएगा, क्योंकि ग्राम से संबंधित चीज़ें आपको करनी है तो पंचायती राज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप लोग कोर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, मैथ को पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर तो आप लोग पढ़ते ही रहिए, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक भर्ती में कंप्यूटर से सारे काम किए जाएंगे। तो कंप्यूटर का काम आपसे बनता है, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये थी आपकी। अब कब होगा पेपर इसका, जब नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर आएगा तो 2 से 3 महीने में आपका पेपर भी देखने को मिल जाएगा, यानी सितंबर अक्टूबर तक आपको पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ये भर्ती बहुत तेज़ी से निपटा दी जाएगी, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि ये पेपर इसका पहली बार होगा। तो व्यापम को जो PYQ है आप PYQ लगाइए, क्योंकि व्यापम कोई क्वेश्चन बनाएगा तो PYQ से ही उठाएगा, तो इसलिए PYQ आप लोग लगाते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो में अगर आपको लगा तो वीडियो में अच्छी जानकारी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, परिजात अकेडमी MP को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग इस भर्ती को कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पंचायत लगती है, आपको कौन सा जिला लगता है, आप क्या रोजगार सहायक बनना चाहते हैं, तो ये भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ये भर्ती पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए, ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, पुरुष और महिला दोनों इसके फार्म भर सकते हैं। दोनों व्यापम की तैयारी करें, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों इस फार्म को भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।